वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका प्रभात शर्मा क्लास में स्वागत है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे हम कहानी से पढ़ रहे थे। रेहाना, जहांगीर, शंकर, माला ये सभी क्रिकेट खेल रहे थे। उनसे एक स्ट्रीट लाइट टूट गई थी बॉल से, और उसी के बाद ही रेहाना को चिंता होने लगी कि ये स्ट्रीट लाइट कैसे सही होगी और किसको पैसे देने पड़ेंगे। इसी के ही उसमें वो अपनी मौसी के यहाँ गई। मौसी ने, जो कि नाम था उनका यास्मीन खाला, उन्होंने बताया और परिचय भी दिया कि इस स्ट्रीट लाइट को सही कराने वाला कौन ज़िम्मेदार है। तो उसका आंसर था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है हर शहर में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। और हमें पता है कि हर शहर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। और उन्हीं वार्ड से वार्ड काउंसिलर इलेक्ट किए जाते हैं। वो सभी वार्ड काउंसिलर ज़िम्मेदार होते हैं शहर की साफ़ सफाई के लिए। गार्डन सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, रोड्स पे साफ़ सफाई है, और जितने भी कचरा सही तरीके से उठाया जा रहा है या फिर नहीं, बिजली कैसी है और पानी की पूरी तरीके से सप्लाई हो रही है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों पर वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आगे अब हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। स्टूडेंट, आपके सामने कम्युनिटी प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। एक प्रोटेस्ट, एक हड़ताल। देखते हैं कैसे लोगों ने मूवमेंट्स किए, यहाँ पर हड़ताल किए, नारे लगाए। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। इस सिचुएशन को देखते ही, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे, स्ट्रीट लाइट्स में अंधेरा हो रहा था क्योंकि वहाँ की टूट गई थी स्ट्रीट लाइट, तो लाइट नहीं दे पा रही थी। तो उस बात से वहाँ उस एरिया की कुछ औरतें भी नाराज़ थी। तो वो यास्मीन खाला के पास एडवाइस के लिए आई। आई सैड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। यास्मीन खाला ने ये एहसास दिलाया सभी लोगों को, वहाँ के औरतों को, कि वो आगे बात करेगी अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, और बट उसे ये नहीं पता कि ये कितना टाइम लेगा स्ट्रीट लाइट को सही होने में। Then it was Gangabai who said that is the ward councillor who we should go to find and protest, since we are the ones who elected him. हमें गंगाबाई जो कि एक महिला थी, उन्होंने ये राय दी कि हमें इस मैटर में वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे वार्ड के लिए जिम्मेदार है और वही इस स्ट्रीट लाइट को भी सही कराने के लिए कुछ एक्शन लेगा। She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुईं और वो वार्ड काउंसलर यानी कि पार्षद के घर पर गईं, और घर पर ही बाहर जाकर ही घर के सामने नारे लगाती रहीं। अचानक से वार्ड काउंसलर आया और उसने पूछा, क्या बात है? गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई ने अपनी सिचुएशन बताई जो उस एरिया में थी प्रॉब्लम। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। और उसने ये भी वादा किया था कि अब हम अगले दिन, अगर ये वार्ड काउंसलर नहीं माना तो हम कमिश्नर के घर पर जाएंगे, जिसको नगर आयुक्त भी बोला जाता है। He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that the garbage was not being collected. अब हम अपने गलियों में हर इंसान से दस्तखत करवाएंगे एक पेपर पर, ये गंगाबाई ने डिसाइड किया। He suggested that taking to a local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. वहाँ से लोकल कमिश्नर ने ये भी बताया, वो वार्ड काउंसलर ने बताया कि अगर तुम वहाँ के इंजीनियर, जो साफ़ सफाई करने के लिए जो इंजीनियर है वहाँ का,
उसको भी साथ में ले जाओगे तो बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि वही उस एरिया की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बता पाएगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द कंडीशन वॉज। जैसे ही नेक्स्ट डे तुम कमिश्नर के घर पर जाओगे तो इंजीनियर ही अपन उस एरिया की सिचुएशन को अच्छे से बता पाएगा। That evening children ran from house to house। और शाम को बच्चे हर घर पर भटकते रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन करवाने के लिए। House making sure that as many families possible the signed petition। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइन करवाने के लिए हर घर पे इधर भटकते रहे जिससे कि लोग ज़्यादा साइन करें उस पेपर पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसिलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। उससे अगले ही दिन ठीक वार्ड काउंसिलर जो वहाँ के पार्षद थे और सैनिटेशन इंजीनियर जो वहाँ के साफ़ सफाई करने वाले इंजीनियर जो थे, जो इस एरिया के ज़िम्मेवार थे, वो सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस चले गए कमिश्नर से मिलने के लिए और वहाँ पर अपने बातें बताईं। बट कमिश्नर कुछ बहाने मारने लगा। उसने ये बताया कि हमारे पास ज़्यादा ट्रक नहीं है इस एरिया की सफाई करने के लिए। गंगा ने तभी अच्छे से आंसर दिया, बिल्कुल रिप्लाई दिया, क्यों, तुम्हारे पास अमीरों के लिए तो हैं, वहाँ वो कहाँ से ट्रक आ जाते हैं। इसी बात पर वहाँ का कमिश्नर जो था बिल्कुल चुप हो गया। जहांगीर जैसे ही गंगाबाई की बात सुनी, जहांगीर को बताया, जहांगीर अपने आप ही समझ गया कैसे बोलती बंद हो गई कमिश्नर की। जैसे ही गंगाबाई ने बताया, क्यों, अमीरों के लिए तो तुम्हारे पास ट्रक आ जाते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in the 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala। यास्मीन खाला ने उस वुमेन के बारे में ये भी बताया और वो कमिश्नर को ये भी धमकी दे के आए, अगर ये काम 2 दिन में नहीं हुआ तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, दंगे बैठ जाएंगे, हम अनशन पर बैठ जाएंगे। सो डिड द स्ट्रीट गेट्स क्लीन। तुरंत जैसे ही ये बात पता चली तभी गलियों की सफाई हो गई। आस्क्ड रिहाना हु नेवर लेट द थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। अभी भी रिहाना ने यास्मीन खाला से सवाल पूछती ही गई, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछती थी और उसके सवाल ही कभी ख़त्म नहीं होते थे। Well, not within 2 days, and then after another larger, more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular। जैसे ही 2 दिन के अंदर जैसे ही उन्होंने अनशन पर बैठी तो जो वहाँ की जो लोकेलिटी थी, वहाँ का जो एरिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। बच्चों ने भी बोला कि ये तो बिल्कुल पिक्चर की तरह हो गया कि भाई थोड़ी सी हड़ताल करी, थोड़ी से अनशन किया और देखो हमारे एरिया की सफाई भी हो गई, बिल्कुल पिक्चर जैसा सीन लगा। बॉक्स आपके सामने दिया हुआ है, इसको अब हम करते हैं। What has changed since खाला retired? अब वो कौन सा चेंज आया जब से यास्मीन खाला रिटायर हो चुकी थी। What यास्मीन खाला did not mention to the children that is in recent time। यास्मीन खाला एक बात बताना नहीं बता पाई थी। In order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractors। खाला ये बात नहीं बता पाई थी कि जो कमिश्नर्स जो होते हैं आसपास की म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों को अपना काम दे देते हैं और ठेकेदार क्या करते हैं, उस कचड़े को कलेक्ट करते हैं और गार्बेज को प्रोसेस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसी को ही सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता है, क्योंकि इसको निजीकरण भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के वर्कर्स काम नहीं करते, बाद में वो फिर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है ठेका, फिर प्राइवेट कंपनीज़ के वर्कर्स काम करते हैं।
जो पहले काम वर्कर्स गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा किया जाता था, अब वो काम प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है। These contract workers get paid less and their jobs are temporary। अब जब ठेके पर जो मज़दूर काम करते हैं उनको पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं और उनकी जॉब जो होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, अस्थायी होती है, कभी भी बाहर निकाला जा सकता है इनको। कलेक्टिंग गार्बेज इज़ ऑल्सो अ क्वाइट डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स। गार्बेज को इकट्ठा करना, कचरे को इकट्ठा करना बहुत ही सीरियस जॉब है, ख़तरनाक, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं, मज़दूर ठेके वाले, उनको सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते, उनको सेफ़ नहीं किया जाता। उन्हें अगर किसी को चोट भी लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। और जिस बदबू, कचरे वाली बदबू से वो कचरे को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वाकई में बहुत ही सीरियस काम होता है ये। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए ज़रा पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट। गंगाबाई किस चीज़ के लिए अनशन कर रही थी, हड़ताल कर रही थी। गंगाबाई को अपने एरिया की सफाई करवानी थी, क्योंकि उसके एरिया के आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हो रहा था, इसीलिए गंगाबाई ने प्रोटेस्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसिलर। आप क्या सोचते हैं कि गंगाबाई ने वार्ड काउंसिलर से ही का आइडिया ही क्यों दिया। क्योंकि गंगाबाई ने ही लोगों को बताया कि हमने ही वार्ड काउंसिलर को चुना है और वही वार्ड काउंसिलर, पार्षद, हमारे एरिया के लिए ज़िम्मेदार है, उसी को ही साफ़ सफाई करानी चाहिए, तो हमें वार्ड काउंसिलर से कांटेक्ट करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सेड दैट देयर वर नॉट इनफ ट्रक्स इन द सिटी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगाबाई ने क्या बोला जब कमिश्नर ने गंगाबाई को बोला कि हमारे पास इतने ट्रक नहीं हैं शहर में साफ़ सफाई करने के लिए। तो गंगाबाई का जवाब था, क्यों, अमीरों के लिए तुम्हारे पास ट्रक कहाँ से आ जाते हैं। बिल्कुल अच्छा जवाब था, जिससे कमिश्नर की बोलती बंद हो गई। माला ने ये बात बोली थी कि ये तो बहुत पिक्चर की तरह है कि हमारे नगर आयुक्त जो कमिश्नर थे उनकी कैसे बोलती बंद हो गई, गंगाबाई ने बंद कर दी थी। माला who already began imagining herself in the lead role of गंगाबाई। अब माला सपनों में भी यही इमेजिन कर रही थी कि मैं भी गंगाबाई की तरह ही लीडर बनूंगी, जैसे उसने भी अपने एरिया को साफ कराने के लिए प्रोटेस्ट की। द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग द गंगाबाईज स्टोरी इमेंसली। बच्चों को गंगाबाई की स्टोरी बहुत अच्छे से पसंद आई। दे हैड सेंस डैट द गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। उन्हें ये भी पता चला कि इस एरिया में गंगाबाई के नाम की बहुत इज्जत है। दे गॉट अप एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट। यास्मीन खाला को जवाब में बच्चों ने थैंक यू बोला, उनका धन्यवाद किया, जितने भी सवाल जवाब बच्चों ने यास्मीन खाला से पूछे थे, जो कि रिहाना की मौसी थी। रिहाना सेड, ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। अभी भी देखो रिहाना के दिमाग में एक और सवाल दौड़ रहा था। द टू डस्टबिन्स डैट वी हैव एट नाउ होम नाउ आर देयर आल्सो ऑफ गंगाबाई आइडिया। अब रिहाना ने यह भी पूछा कि हमारे घर में जो 2 डस्टबिन है, एक सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए, क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था। खाला जान ने हंसकर बोली, नहीं, ये सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आइडिया था, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सजेस्ट किया था कि उनकी गली में जो गलियों को सफाई करने के लिए आते हैं तो कचरा भी दोनों तरह से होना चाहिए, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा, जिससे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। चिल्ड्रन ने यानी कि बच्चों ने खाला को थैंक यू बोला और बच्चे गली में अपने घर को वापस चले गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एज दे नीडेड टू गेट बैक होम। अब बहुत ही देर हो चुकी थी और उन्हें भी अपने बच्चों को अपने घर जाना था।
For some reason, the street seemed darker than usual. अब इन्हीं कारणों की वजह से अब कुछ गली में अंधेरा दिखने लगा, क्योंकि शाम हो चुकी थी और बच्चों को उनके सवालों के जवाब मिल चुके थे जो कि यास्मीन खाला ने दिए थे. They looked up and then looked at each other, smiling and ran right back to Khala's house. वो आपस में बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, खुश होकर दोबारा खाला के हाउस में चले गए. ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स, जिसमें हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि हमारा जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, शहर का जो रखरखाव है, काम है, वो वार्ड काउंसलर्स के द्वारा संभाला जाता है. वार्ड काउंसलर्स के ऊपर भी एक कमिश्नर होता है शहर का, जिसको गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, चुनती है, और वार्ड काउंसलर को पीपल्स चुनते हैं. तो उनकी जिम्मेदारी होती है शहर की साफ़ सफाई रखने की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, बहुत ज़रूरी है, इसको हम पढ़ते हैं. द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994. सूरत, जो कि एक गुजरात में शहर है, 1994 में प्लेग की बीमारी हो गई थी. सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया. सूरत बहुत ही देश के गंदे शहरों में गिनी जाने वाली लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे था. बहुत गंदा शहर था. हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन एंड स्ट्रीट, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. जितने भी होटल्स थे उस शहर में, घर थे और रेस्टोरेंट थे, वो सभी अपना कचरा बाहर फेंक दिया करते थे. कोई तो नाले में ही बहा दिया करते थे ज़्यादा जमा हुआ कचरा, और कोई सड़कों पर फेंक देते थे, जिससे कि जो उन सड़कों की साफ़ सफाई करता था स्वीपर, उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have. इसी की तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग गार्बेज, कचड़े को बहुत फैला दिया करते थे अपनी गलियों में. And as it should have, this led to the situations getting worse. अब ये सिचुएशन बहुत ही बदतर हो जा रही थी, बहुत ही बेकार होती जा रही थी दिन पे दिन. प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर. प्लेग जो बीमारी है वो हवा से फैलती है. एंड पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड. और लोगों ने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू किया. जैसे ही प्लेग बीमारी फैलती गई, बहुत सारे लोगों ने शहर को भी छोड़ना शुरू कर दिया. बहुत सारे लोग जो थे, करीब 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया. The scare of plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. अब इसी डर से, प्लेग बीमारी के खौफ से, डर से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मुस्तैदी से काम करने लगी, बहुत चौकस होकर, कि हमारे सिटीज़ में प्लेग ना फैले. और कुछ टाइम बाद ही सूरत कंटिन्यूज़ टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया. और कुछ टाइम बाद ही सूरत जो शहर था वो सबसे पहले नंबर 1 पे आ गया. चंडीगढ़ के बाद सूरत ही शहर आया उस टाइम पर. डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड. अब एक सवाल दे रखा है, क्या आपको पता है कि कब और कैसे कचरा इकट्ठा किया जाता है और कौन इकट्ठा करता है इसको? डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटीज़? व्हाई नॉट डिस्कस. क्या आप सब ये सोचते हैं कि जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है वो सभी नेबर्स, सभी पड़ोसी के लिए बराबर ही हो, सिमिलर हो, और सभी पड़ोसियों का कचरा इकट्ठा किया जाता हो शहर में? डिस्कस करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बिल्कुल, हमारे सुबह गलियों में भी कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं. हम सूखा कचरा अलग डालते हैं, गीला कचरा अलग डालते हैं. और ये स्वीपर्स जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी होते हैं, जो कि हमारे सिटीज़, गलियों का, स्ट्रीट्स का कचरा उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
और हर सिटीज़ में जितने भी घर हैं उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी गलियों में और आसपास कचरा ना फैलाएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये कुछ नोट्स हैं, चैप्टर की समरी है। आइए इसको ज़रा पढ़ लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमने चैप्टर उसमें क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर का नाम ही आप सामने देख रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहर का प्रशासन कैसे काम करता है। इन रिसेंट टाइम्स देयर हैड बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ स्प्रेड ओवर बिग एरियाज़। कुछ ही समय पहले ही रैपिड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, क्योंकि शहर बहुत बड़े हो रहे हैं। बिकॉज़ पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ रही है, लोग सेटल हो रहे हैं शहर में, तो जाहिर सी बात है शहरों की बसावट बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़े एरिया में फैल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, विद द evolution of the cities evolved the problem of narrow roads, traffic jams, water and electricity shortage, crowded hospitals and lack of basic civic amenities. अब जैसे ही सिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को आ रही हैं, जैसे कि रोड्स बहुत ही पतले हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो ट्रैफिक जाम लगेगा, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, पानी की कमी हो जाती है, ऐसे ही बिजली भी नहीं अच्छे से आ पाती, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल्स जो हैं वो भीड़ भाड़ सब भरे हुए हैं, और बेसिक सिविक एमिनिटीज़ जो कि सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक को वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही। Some children broke a tube light on the street and they ran to the municipal office where they were told that it was maintained by the municipality. वैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि बच्चों ने ट्यूबलाइट तोड़ दी थी, उसके बाद जो लास्ट जो पहुंचे थे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कमिश्नर से मीटिंग की थी। अब म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इसका दिया हुआ है, अ म्यूनिसिपैलिटी इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल कम्युनिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारी नगर पालिका, वो या तो म्यूनिसिपल कमेटी की फॉर्म में होगी, नगर कमेटी, या फिर नगर परिषद पालिका की फॉर्म में होगी। इट इज़ फाउंड इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज़, वो कस्बों में और शहरों में पाई जाती है। ऑल सिटीजन्स हु आर ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन द इलेक्शंस। जो इंसान 18 साल या उससे ज़्यादा है वो वोट दे सकता है इलेक्शंस में, क्योंकि वार्ड काउंसलर के भी इलेक्शंस होते हैं। The candidates who wish to contest elections must be of 21 years or above। और जो इंसान वार्ड काउंसलर के उसमें खड़ा होगा, जो कि हिस्सा लेगा चुनाव में, उसकी उम्र 21 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, तभी वो वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड 33% आर रिजर्व फॉर वुमेन। कुछ जब हमारे वार्ड काउंसलर्स के चुनाव होते हैं तो कुछ सीट्स उसमें SC ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती हैं, और 33% सीट्स जो है वो वुमेंस के लिए होती हैं। तो यानी कि वुमेन का हिस्सा भी है, वार्ड काउंसलर कुछ वुमेंस भी बनती हैं 33%। द काउंसिल इज़ हेयर्ड बाय अ काउंसिलर। जो नगर परिषद, नगर पालिका जो होती है वो वार्ड काउंसलर के द्वारा की जाती है, उसका अध्यक्ष जो है वार्ड काउंसलर होता है। बिग सिटीज़ कंसिस्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर। जो मेन ऑफिसर जो होता है उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो काम करवाता है शहरों में, उसको हम म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं, जिसको नगर आयुक्त भी बोला जाता है हिंदी में। द डे टू डे वर्क ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज़ कैरिड आउट विद अ नंबर ऑफ कमेटीज़। जो रोज़ाना के जो काम हैं वो कमेटियों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वार्ड काउंसलर मिलकर ही कम्युनिटीज़ बनाते हैं और वही कमेटीज़ शहर के काम को करती हैं। The municipal corporations provide for hospitals, public utilities, record of births and deaths, builds roads, bridges, etc. म्यूनिसिपल corporations ही सभी काम करवाती है, हॉस्पिटल्स भी बनवाती है शहर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक यूटिलिटीज़ यानी कि पब्लिक सर्विसेज देती है, जैसे बस की सर्विस हुई, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, और
कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितनों की डेथ हुई है, ये सारी चीज़ें शहर में लिखवाई जाती हैं नगर पालिका में। और रोड्स बनाने का काम, ब्रिजेस बनाने का काम, कचरा कलेक्ट करने का, पार्क्स को मेंटेन करने का काम, इलेक्ट्रिसिटी देखने का पूरी तरीके से हो रही है फिर नहीं, और वाटर सप्लाई देखने का, ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। Sometimes community protest to be municipality like to take immediate action of their problems। कभी कभी हमारे ही लोग समाज में प्रोटेस्ट करते हैं, अनशन करते हैं, दंगा करते हैं कि हमारे एरिया में काम किया जाना चाहिए, नारे लगाते हैं। तभी म्यूनिसिपैलिटी एक्शन में आती है और वही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है उनके रेस्पेक्टिव एरिया से। Since loads of municipality have increased and workload of municipality is being shared by private contractors। मैंने बताया था म्यूनिसिपैलिटी का इतना बड़ा और इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि वो अपने काम को शेयर कॉन्ट्रैक्टर से करती है, प्राइवेट कंपनी से, ठेकेदारों से, उन्हीं से ही मिलकर वो अपने शहर का काम करवाती है नगर पालिका। सूरत cities has a set of role model for controlling epidemic like situations। और सूरत जो सिटीज़ थी जो कि प्लेग की बीमारी के दौरान सूरत सिटीज़ को साफ़ सफाई रखी गई थी, तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोल का। उसने बहुत ही मुस्तैदी से अच्छे से सिटी को साफ़ सुथरा रखने में मदद की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभात शर्मा चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। ओके बच्चे, क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। स्टे होम, स्टे सेफ।